अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, कुछ शॉकिंग न्यूज़ आई हैं यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में। मैं शुरू करता हूं। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मैथे फ्रेडरिक्सन को वर्क कर रही थी डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन में। उसको एक आदमी ने अटैक किया और काफ़ी चोट आई। मोदी जी ने भी उनको मैसेज भेजा है शुभकामनाओं का। अजीज़ दोस्तों, बड़ा शॉकिंग रिज़ल्ट आया है यूरोप से। यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन के नतीजे ने सबको हैरान कर दिया है। यूरोपियन पार्लियामेंट के 27 मुल्क हैं, उनके मेंबर्स ब्रसल्स बेल्जियम में यूरोपियन पार्लियामेंट में जाते हैं। ये पब्लिक इलेक्शन होता है, जैसे आम आदमी वोट देता है वैसे ही ये यूरोपियन इलेक्शन होते हैं इन 27 कंट्रीज़ में। और कॉन्स्टिट्यूंसी होती है कि यूरोपियन पार्लियामेंट की नॉर्मल एमपी से बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। यूरोपियन पार्लियामेंट के टोटल 720 मेंबर हैं। उन 720 में हर यूरोपियन कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से उनके मेंबर्स होते हैं। जैसे जर्मनी के सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि जर्मनी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, इटली, इस तरह हर कंट्री। फिर जो छोटे कंट्री हैं लक्समबर्ग है दूसरे, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से टोटल 720 मेंबर होते हैं। हर यूरोपियन कंट्री में ये इलेक्शन होते हैं, जो कि अभी 2 दिन पहले हुए थे यूरोपियन पार्लियामेंट में। यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए शॉकिंग रिज़ल्ट है कि फ्रांस में एक्सट्रीम राइट पार्टी नेशनल रैली ने मेजॉरिटी हासिल की। मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी और नेशनल इलेक्शंस का फ़ौरन ऐलान कर दिया। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा, वो बेचारा रोता रहा। बेल्जियम का प्राइम मिनिस्टर एंटी इज़राइल था। बेल्जियम में जो आपको हालत पता है, पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म और मुस्लिम माइग्रेशन के हवाले से बेल्जियम के हालात सबसे ख़राब हैं। बेल्जियम पूरा इस्लामाइज्ड हो चुका है, कई इलाके नो गो एरिया बन चुके हैं। तो इस प्राइम मिनिस्टर की हमें ज़रूरत नहीं थी बेल्जियम में। अब ये रो रहा है। 5% वोट मिले बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर की पार्टी को, तो उसने रिज़ाइन करना ही था। जर्मनी की सोशलिस्ट पार्टी जो कि रूल कर रही है जर्मनी को, उसको अपनी हिस्ट्री के सबसे कम वोट मिले। इटली में प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी नंबर 1 पे रही, 30% वोट लिए। ऑस्ट्रिया की फ्रीडम पार्टी 27% वोट लिए। अब इंग्लैंड के इलेक्शन होने वाले हैं, अमेरिका के इलेक्शन होने वाले हैं, इंडिया के इलेक्शन हो गए, मोदी जी जीत गए। बांग्लादेश के इलेक्शन हो गए, हसीना वाजिद जीत गई। तो लेफ्ट विंग वालों के लिए काफ़ी बुरी खबरें हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ख़ास तौर पे अमेरिका के इलेक्शन टोटली रिग्ड होते हैं। वहाँ पे कोई चांस नहीं होता फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। तो वहाँ की डीप स्टेट इस्टेब्लिशमेंट क्या डिसाइड करती है, किसको लाने का फैसला कर चुकी है, ये हमें अच्छी तरह पता है। तो अब आया वो ट्रम्प को आने देंगे कि नहीं आने देंगे, वो बात की बात है। फिलवक्त हम यूरोप की तरफ आएँ तो यूरोप की सिचुएशन ये है कि ये जो मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज से जो इलेक्शन जीतते हैं ना, तो जो सोशलिस्ट पार्टी बेल्जियम के हैं, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस के हैं, वो फिर यूरोपियन पार्लियामेंट में आके सोशलिस्ट ग्रुप बनता है और हर मुल्क के जो लेफ़्ट वाले हैं वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि जो गई यूरोपियन पार्लियामेंट है ना, जो पिछली यूरोपियन पार्लियामेंट, उसमें यूरोपियन पीपल्स पार्टी एक्चुअली ये राइट विंग की पार्टी है, सेंटर राइट की, राइट एक्सट्रीम राइट नहीं, सेंटर राइट की। सेंटर राइट इज़ ऑलमोस्ट लेफ्ट। उनकी पॉलिसीज़ और लेफ्ट की पॉलिसीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। और अब नई पार्लियामेंट जो इलेक्ट हुई है ना, उसमें भी नंबर 1 पे यही ग्रुप है, यूरोपियन पीपल्स पार्टी सेंटर राइट। 181 मेंबर इनके बने हैं, जबकि यूरोपियन सोशलिस्ट और डेमोक्रेट ग्रुप है, उनके 135 बने हैं। रिन्यू यूरोप है 82,
71 मेंबर यूरोपियन कंजर्वेटिव और रिफॉर्मिस्ट ग्रुप हैं, 62 मेंबर आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी, ग्रीन पार्टी के 53 हैं, नॉन अटैच्ड 51 हैं, और कुछ नए आए हैं जिन्होंने अभी कोई ग्रुप नहीं बनाया वो 51 हैं, और 34 मेंबर लेफ्ट के हैं। जाहिर है अभी एक्सट्रीम राइट उस पोजीशन में नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हॉलैंड में भी नंबर 1 पे एक्सट्रीम राइट गेर्ट विल्डर्स की पार्टी रही, लेकिन वो गवर्नमेंट बनाने में उसको कितनी तकलीफ हुई, और आखिर वो खुद तो प्राइम मिनिस्टर बन भी नहीं सका, और 2-3 और पार्टियों के साथ जब आप मिल के हुकूमत बनाते हैं, देखें एक तो भारत में है कि बीजेपी है 240 सीट, बाकी कोई 16-17 सीटों के साथ 2-3 जो पार्टनर हैं वो माइनर पार्टनर हैं। हॉलैंड में ये नहीं था, हॉलैंड में था कि 37 सीटें गेर्ट विल्डर्स ने जीती थी, तो उसने जिसके साथ गवर्नमेंट बनाई है उसकी भी 30 सीटें हैं, और दूसरे की भी 25-27 हैं कुछ। तो इस तरह 3 पार्टियों ने मिल के हॉलैंड में 76 का हाउस, मतलब 150 का हाउस है जिसमें मेजॉरिटी के लिए जो 76 चाहिए थे वो इन 3 पार्टियों ने मिल के बनाए। तो उसमें आपको फिर अपनी पॉलिसीज़ को रोकना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होता है। तो जो गेर्ट विल्डर्स की हॉलैंड के हवाले से पॉलिसीज़ थी, वो जो प्लानिंग थी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। वैसे ही अभी यूरोप के ये रिज़ल्ट 25%, 30%, लेकिन दैट इज़ ह्यूज। अगर आप फ्रांस का देखें तो फ्रांस में मैरिन ले पेन की जो पार्टी है उसने 31% लिए हैं, 31.5% वोट लिए हैं, जबकि मैक्रोन सिटिंग प्रेसिडेंट की सेंटर राइट की जो पार्टी है उसने 15.2%, आधे से भी कम, मतलब मैरिन ले पेन की नेशनल रैली पार्टी से आधे से भी कम। मैरिन ले पेन का दूर दूर तक कहीं कोई चांस नहीं था। ये आज जो यहाँ पे 2 मसले हैं, एक तो ये है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट और माइग्रेशन भी मेनली मुस्लिम माइग्रेंट्स के मसले ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो आ गई है ना यहाँ पे। अब जैसे सादिक खान है हमारा मेयर, ऐलान कर रहा है कि 4600 घर मैं उन मुसलमानों के लिए बनाऊंगा जिनको मस्जिद के करीब रहना है या हलाल फूड के करीब रहना है, तो उनको हलाल फूड और मस्जिद के करीब घर बना के दूंगा। ये मुफ्तखोर मुसलमानों के लिए, मतलब सरकार घर बनाती है वो मुफ्त में देती है, फिर तो मुफ्त में उनको देती है जो कामकाज नहीं करते। तो एक तो हरामखोरी कर रहे हैं साले, इसके बाद आप उनको सहूलतें दे रहे हो कि मस्जिद के करीब, यानी 5 टाइम नमाजें पढ़ते रहो, मस्जिद में बैठे रहो, कामकाज नहीं ढूंढो। जबकि एक जो मतलब एक रिफॉर्मिस्ट होगा, एक लीडर होगा, वो जॉब के लिए कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि 4600 घर बनाने में मुझे मिलियंस ऑफ पाउंड लगाने, तो मैं मिलियंस ऑफ पाउंड लगा के इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना पैदा करूं, मैं कुछ इंडस्ट्रीज़ लगा के इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करूं। उनको और हरामखोरी की तरफ डालना है। और दूसरा ये कि वाई ओनली मुस्लिम्स, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं, क्रिश्चियंस के लिए क्यों नहीं। क्रिश्चियंस की ख्वाहिश नहीं होती कि संडे को वो घर के करीब चर्च हो, हिंदुओं की ख्वाहिश नहीं है कि शाम को आरती होती है तो हम भी मंदिर के करीब घर हो, जबकि वो लोग तो अपना कमा भी रहे हैं, टैक्स पेयर हैं सब। तो इस तरह की अपीजमेंट पॉलिटिक्स से यहाँ के लोगों का रुझान अब एक्सट्रीम राइट की तरफ जा रहा है। अब लोग तंग आ गए हैं। टॉमी रॉबिन्सन की इधर लंदन में जो रैली निकली थी पिछले संडे को, उसने हिला कर रख दिया सबको। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 25-30 हज़ार लोग लंदन की सड़कों में एक्सट्रीम राइट के लिए गोरे निकल आएंगे। तो ये है कि ये ट्रेंड जो अब यूरोप की जो जा रहा है जिस तरफ, वो एक तरह से अच्छा भी है। अब हमारे इलाके में जो इलेक्शन की मेंबर खड़ी हुई हैं कंजर्वेटिव पार्टी की, आज मैं तकरीबन 2 घंटे इनके ऑफिस में इनसे बातें करता रहा, इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया है, इंग्लिश में है, मैं 1-2 दिन में लगाऊंगा। उनसे मेरी बात हुई, बड़े अच्छे उनके भी प्लान हैं, सब कुछ हैं। और कंजर्वेटिव पार्टी के आज मैनिफेस्टो का भी अनाउंस हुआ है, तो मैंने इसको स्टडी किया है। मैनिफेस्टो अच्छा है, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर आपको अपीजमेंट करनी पड़ती है। ऋषि सुनक जब प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी प्रोमिस किए थे,
लेकिन सुएला ब्रेवरमैन जब होम मिनिस्टर बनी और उन्होंने उन प्रोमिसेस को पूरा करने की कोशिश की तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स सामने आ गई और आपको डाइवर्सिटी और ये सब चीज़ें करनी पड़ी। ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए देखें अगेन मैं भी किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहे वो मुस्लिम है या किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन हरकतों के खिलाफ हूँ जो वो करते हैं। तो यही हाल यूरोप में, अब यूरोपियंस थक गए हैं और यूरोप की ख़ास तौर पर आप फ्रांस में ये नक्शा देख रहे हैं ना, फ्रांस का ये जो ब्राउन एरिया है ना, ये एक्सट्रीम राइट वोटर्स हैं, तो पूरा फ्रांस ही एक्सट्रीम राइट हो गया। ऑस्ट्रिया में हालत ख़राब, हर तरफ। स्कैंडिनेविया में लेफ्ट जीता है, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन में लेफ्ट जीता है। नॉर्वे जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे और इंग्लैंड, ये 3 वेस्ट यूरोप के कंट्रीज़ हैं जो मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट या यूरोपियन यूनियन नहीं हैं। तो बाकी जो 3 स्कैंडिनेवियन हैं वो लेफ्ट की तरफ से जीते हैं। ईस्ट यूरोप का अगेन वही एंटी माइग्रेशन और ये सब चीज़ें। तो मामलात यहाँ के जो इमिग्रेंट्स हैं वो मामलात को ख़राब कर रहे हैं। अब जैसे जर्मनी में आप ये देखें कि जो हुआ 2 हफ्ते पहले, एक एंटी मुस्लिम लीडर है, एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम नहीं है, मतलब वो आपकी हरकतों के खिलाफ, तो वो कोई कुरान नहीं जला रहा था। जिस तरह आप तबलीग के पटारे लेके बैठ जाते हैं, मुख्तलिफ मार्केटों में हम जाते हैं तो टेबल लगाया, कुरान रखे, एक बुरके वाली एक दाढ़ी वाला जुब्बा पहन के लोगों को तबलीग कर रहे हैं, वैसे वो आपकी हरकतें बता रहा था खड़ा होके। तो ये अफगानी है, उसने हमला कर दिया, वहाँ पे उसको भी छुरा मारा, दूसरों को भी छुरा मारने लगा। अब लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, पुलिस आई तो एक पुलिस वाले ने गलती से उस आदमी को पकड़ लिया जो उस टेररिस्ट को रोक रहा था और उसको पकड़ के ज़मीन पे गिरा के उसको बांधने की कोशिश कर रहा था पुलिस वाला। तो वो चाकू वाला अफगानी आके उसको गर्दन में छुरा मार दिया और ये पुलिस वाला बेचारा मर गया। हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल जाके कुछ देर बाद मर गया। तो इन हरकतों की वजह से अब आप ये देखें कि ये फ्रांस है, फ्रांस में ये चीज़ें आप करेंगे तो भाई आप यहाँ पे एक मुल्क में आके रहने आए हो, कुछ इस मुल्क के संस्कारों की, इसकी कल्चर की, इसकी रीति रिवाज की कुछ तो इज्जत करो। आप अपनी रीति रिवाज इन पे थोप रहे हो, तो ये आपके मुल्क में रहने नहीं आए, आप इनके मुल्क में रहने आए हो। अब यहाँ पे इंग्लैंड के इलेक्शन है, महीना भी नहीं बचा, 4 जुलाई को है। यहाँ पे जितना कैंडिडेट मैं देख रहा हूँ ना, गज़ा 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 गज़ा। एक हमारे इलाके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हैं, इनकी टिकटॉक पे मैंने कुछ वीडियोस देखी, सारी वीडियोस में आई एम स्टैंडिंग फॉर गज़ा। अबे भाई साहब, तुम इधर इलेक्शन में खड़े हुए हो, इधर की बात करो, यूके की बात करो। यहाँ के मसले कम है क्या? यहाँ एनर्जी कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ गई हैं, यहाँ पे नेशनल हेल्थ सिस्टम का बेड़ा गर्क हुआ है, यहाँ पे क्राइम, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, यहाँ पे हर चीज़ जॉबलेसनेस है, इकोनॉमी तबाह है, इन्फ्लेशन हो रही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तबाह है। आई एम स्टैंडिंग फॉर गज़ा। अबे गज़ा में जाके इलेक्शन लड़ लेना भाई फिर। तो ये चीज़ें फिर आम जनता को एक्सट्रीम राइट की तरफ धकेल रही है। तो इससे ये होता है कि आम आदमी कह रहा है कि साला तुम इधर रहने आए, इधर हो, खाते हमारा हो, कमा के मेहनत करके हम टैक्स भरते हो, उससे तुम मुफ्त में घर बैठे बेनिफिट ले रहे हो और फिर गज़ा के प्रोटेस्ट कर रहे हो। भाई गज़ा में जो हो रहा है वो ठीक है, इंसान मर रहा है, शुरू किसने किया भाई? भाई जिसने शुरू किया, जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी तब तक आप जंग नहीं रोकोगे। हिटलर ने जंग शुरू की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब तक हिटलर मरा नहीं जंग खत्म नहीं हुई। जब तक जर्मनी में नाजीज्म को खत्म नहीं कर दिया गया जंग खत्म नहीं हुई। सारे नाजी पकड़े गए, मारे गए, तब जाके आपने जंग रोकी। 5 साल जंग चली वो। तो यहां पे हमास ने शुरू किया और अभी तक सरेंडर करने को तैयार नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो फिर आप प्रोटेस्ट वन साइडेड कर रहे हो, इसका मतलब यू आर सपोर्टिंग टेररिस्ट। तो यहाँ का आम आदमी आपकी तरह जाहिल नहीं है, अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है। फिर वो सोचने पे मजबूर होता है
कि इसका मतलब वो जो फार राइट वाले हैं वो इस मुल्क को सुधारे की तरफ ले जाना चाहते हैं, सपोर्ट देम। तो लेट्स सी अजीज दोस्तों क्या सूरत हाल रहती है। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।